तो मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। दिल्ली का मेयर अभी तक नहीं चुना गया। वजह वहां के एलजी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो बड़ी तकरार थी वो ये थी कि जो मनोनीत सदस्य हैं, एलजी चाहते हैं कि उनको वोट देने का अधिकार हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका एलजी को और उनके इरादों को, और केंद्र सरकार से माध्यम से जो ये चुने गए हैं एलजी, वो जो कदम कदम पर आम आदमी पार्टी और सरकारों के बीच में अड़ंगे लगाने की कोशिश करते हैं, उसको बड़ा झटका माना जा रहा है। दर्शकों, आपको खबर सुनाता हूं। प्रभाकर मिश्रा ने ट्वीट किया कि दिल्ली मेयर चुनाव, मनोनीत सदस्य चुनाव में वोट नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट। इतना बड़ा झटका है चूंकि लग ये रहा था कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मेयर बनवाने की कोशिश पूरी तरह से एलजी की तरफ से थी। जिस तरह से अब से पहले कभी नहीं हुआ कि मनोनीत सदस्य जो हैं वोट देने का अधिकार उनको हो, लेकिन 12 लगभग शायद 12 वो सदस्य हैं। अगर वो भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं और वो भी चुने जाते हैं तो शायद मेयर उनका हो जाता, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर फैसला दिया है। आपको दरअसल पूरी खबर सुनाता हूं दर्शकों के। एमसीडी में 16 फरवरी को अब नहीं होगा मेयर चुनाव। आपकी याचिका चुनाव में हुई सुनवाई, क्या है वो देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी और शैली ओबराय की याचिका पर सुनवाई हुई। यह याचिका मेयर चुनाव में मनोनीत सदस्यों को वोट देने के एलजी के फैसले के खिलाफ थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि मनोनीत सदस्य नगर निगम के मेयर चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। पानी फेर दिया है उनकी उम्मीदों पर। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मनोनीत सदस्य चुनाव में वोट नहीं दे सकते। इस संबंध में संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट है। कोई भी प्रावधान स्पष्ट हो या जो है स्पष्ट ना हो, लेकिन एलजी ने कह दिया तो कह दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, इसीलिए तो कहता हूं दर्शकों मैं हर बार आपसे कि सुप्रीम कोर्ट यदि बाकी है अपने बिल्कुल कह सकता हूं वकार के साथ, तो वो कभी कभी इस तरह के फैसले जरूर आते हैं कि जिससे पता चलता है कि कानून ही सर्वोपरि है। आगे लिखता अखबार की अदालत की टिप्पणी को बीजेपी के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। अदालत में मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी, जिसके बाद 16 फरवरी को होने वाला मेयर चुनाव टल गया है। दर्शकों, हिमाचल के अंदर एक विधायक था बागी। प्रधानमंत्री की ये देखिए तत्परता, और प्रधानमंत्री की 24 आवर्स जो इलेक्शन के लिए तत्परता है वो भी देखने को मिलेगी कि उसको फोन किया। आपने देखा, हमने कई बार आपको बताया है, और कहा कि आप बैठ जाइए। यानी कि हिमाचल प्रदेश छोटा सा प्रदेश, वहां छोटी सी विधानसभा, उसका एक बागी विधायक, प्रधानमंत्री से बड़ा पद कौन सा है देश के अंदर दर्शकों, वो फोन करते हैं। यानी कि कितनी बारीक नजर है। अब ये दिल्ली का मेयर चुनाव दिल्ली के लोगों ने चुन लिया है, आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भेज दिया है, लेकिन वहां पर भी अड़ंगे किस प्रकार के लगाए जा रहे हैं। ये पहले आपने बंगाल में देखा था कि जब राज्यपाल थे हमारे उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब, तब क्या हो रहा था। और अब आप ये बैजल को ले लीजिए, आप बाकी तमाम जितने एलजी हैं उनको ले लीजिए। दिल्ली का अगर नाम है तो इस बात से है कि आम आदमी पार्टी और एलजी की लड़ाई हो रही है। अब नई बात पैदा हुई थी कि साहब जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी वोट देंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी का मेयर बन जाए। आपका संवैधानिक पद है, आप देखें संविधान क्या कहता है। संविधान बता दिया उन्होंने भी, चंद्रचूड़ साहब ने, कि स्पष्ट प्रावधान है। ये आपकी नजर से नहीं गुजरा, आपकी आंखों से नहीं गुजरा। आम आदमी पार्टी के लोग चिल्लाते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चलिए खैर। आगे अखबार लिखता है कि दरअसल आप आम आदमी पार्टी की इस याचिका में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें उन्होंने नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के मनोनीत सदस्यों को वोट डालने की अनुमति दी थी। दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हुए 2 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो सका है। 3 बार एमसीडी सदन की बैठक हो चुकी है, लेकिन इन तीनों बैठकों में मेयर का चुनाव नहीं हुआ। बीजेपी भी कहती आ रही है कि एलजी मनोनीत सदस्यों को वोट देने का अधिकार दे सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हर एक चीज दिल्ली क्षेत्र की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाती है। यह चुनाव जल्द से जल्द कराने में अपनी याचिका दाखिल की थी। इसी बीच उपराज्यपाल ने 16 फरवरी को चुनाव कराने की फैसले की इजाजत दे दी, लेकिन अब आपकी इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 17 फरवरी को अगली सुनवाई करेगी। यानी अब 16 फरवरी को मेयर का चुनाव नहीं हो पाएगा, जिसके चक्कर में थे भारतीय जनता पार्टी के नेता। आम आदमी पार्टी शुरू से इस बात का विरोध कर रही है मेयर चुनाव में मनोनीत
पार्षद वोट नहीं दे सकते। असल में दर्शकों, ये जो मनोनीत पार्षद हैं, ये चुने जाते हैं एलजी के माध्यम से। अब जाहिर सी बात है, ये आम आदमी पार्टी के लोग तो है नहीं। जब ये एलजी चुना गया है केंद्र के माध्यम से, और केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो वो जो 12 सदस्य या 16 सदस्य जो हैं, अभी आगे आ जाएगा लिखा हुआ, मनोनीत सदस्य जो चुने जा रहे हैं, वो किसको वोट करेंगे भाई? आम आदमी शुरू से इस बात का विरोध कर रही है कि मनोनीत वो नहीं दे सकते, लेकिन बहरहाल 6 जनवरी, 24 जनवरी, 6 फरवरी को एमसीडी की बैठक बुलाई जा चुकी है, लेकिन इसमें किसी भी बैठक में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो सका। इसके बाद केजरीवाल ने सरकार को 16 फरवरी एमसीडी की बैठक कराए जाने से संबंधित प्रस्ताव एलजी को भेजा था, जिन्हें उन्होंने मंजूर कर लिया था। एमसीडी सदन में पिछली 3 बैठकों में आम आदमी पार्टी और भारतीय पार्षदों के बीच के टकराव जारी थी। खबर पार्षदों की नहीं है दर्शकों, और ना ही दिल्ली के नगर निगम चुनाव की है। एमसीडी का चुनाव तो दरअसल केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाइमलाइट में लेकर आ गए थे। नाक का प्रश्न बना लिया गया था, और ये नाली खड़ंजों का चुनाव जो है, जो दिल्ली के लोगों को आम जिंदगी सुलभ बनाता है, उसको किस तरह से बनाया गया कि किसी भी तरीके से केजरीवाल को घेरा जाए। एमसीडी के चुनाव और गुजरात चुनाव को एक तारीख में रखने का प्रोग्राम क्या था? ताकि आम आदमी पार्टी गुजरात से अपना कंसंट्रेशन कम कर पाए, ऐसा आरोप लगाया है लोगों ने। लेकिन अब ये बताइए दर्शकों, एमसीडी के चुनाव, मेयर कौन होगा, डिप्टी मेयर कौन होगा, केंद्र सरकार का काम है। एलजी कौन सी चीज पर जो है अड़ंगा नहीं लगा रहे। एल्डरमैन चुना जाता है दिल्ली नगर निगम में दर्शकों, एक उसको चुनने की एक प्रक्रिया है, नाम होता है बाकायदा, जो संबंधित अधिकारी होती हैं, सचिव होता है, सबके पास आता है, फौरन चुन लिया आपने एलजी साहब ने। यानी कि वो काम को सुलभ करने की जगह सिर्फ परेशानी करने के लिए आए हैं, ऐसा आरोप लगाती है आम आदमी पार्टी। और नजर भी आता है दर्शकों, आपको भी और मुझे भी नजर आता है। इसे कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि दुनिया के जितने भी राज्यपाल हैं वो कितनी शांति से काम कर रहे थे, लेकिन जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का राज्यपाल है, एलजी है, और सरकार विपक्ष की है, वहीं हंगामे सुनने को मिलेंगे आपको। अभी महाराष्ट्र से विदाई हुई है भगत सिंह कोश्यारी की, क्या जबरदस्त नेता है, लेकिन क्या क्या कर गए वो। 80 घंटे की सरकार है, आपको याद होगी दर्शकों। बात ऐसी है कि एलजी का काम क्या था, लेकिन केंद्र किसी भी प्रकार से विपक्ष के तमाम हक हुकूक को छीनने का प्रयास क्या करती है, ऐसा समझा जाए। नगर निगम में जब आम आदमी पार्टी को लोगों ने वहां बहुमत दिया, सबसे ज्यादा वो लोग चुने गए, तो जाहिर सी बात है उन्हीं का मेयर चुना जाएगा। लेकिन चूंकि उनके लोग कम हैं, या तो ऑपरेशन लोटस चलाया जाए या फिर अधिकारियों के माध्यम से इस तरह की हरकतें की जाएं। कर्नाटक में देखा आपने क्या हुआ था जब सरकारें बदली गई हैं। दर्शकों, ये चीजें आपके सामने हैं, लेकिन आप में से एक बहुत बड़ा वर्ग इस बात का पक्षधर हो गया कि मोदी जी और बीजेपी सरकार जो कुछ कर रही है वो देश हित में है। ऐसा बेहतरीन सिनेरियो बना दिया गया केंद्र सरकार के माध्यम से कि हम जो करेंगे बस वो ठीक, बाकी सब गलत। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं चुना जा सकते, वो मनोनीत सदस्य वोट नहीं डाल सकते। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।